आ गए इधर रोड फिर बेहतर है। सो या मिड जो है वो वेडनेसडे से शुरू है। उसके अलावा सबसे पहले जो हमारा मिड होगा वो इट विल बी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अक्सर जो है वो आपको बताया है, इससे रिलेटेड जो है मैंने एक वो भी करा है, एक प्लेलिस्ट है एनरॉन केस की। मतलब एनरॉन केस जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं था, बट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए जो है ना बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जो है हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। होपफुली इट विल बी ग्रेट फॉर यू, डू चेक दैट आउट, इट वाज ग्रेट। मुझे बताने में मज़ा आया, आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा। उसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की जो है वो बात करें, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज़ हाउ कॉरपोरेशंस, बिग कॉरपोरेशंस, पाकिस्तान की मिसाल लें तो खादी, गुल अहमद और क्या है, अलमीरा, साया, निशात, उस रोड से होता हुआ आ रहा हूँ ना, तो ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं। और हाँ, दीज आर कॉरपोरेशंस बेसिकली। इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी अगर मैं डिफाइन करूँ, इट्स अ सेट ऑफ kind of rules या plan. It's a plan that you set in motion that you will follow for a certain time, जो आपकी कंपनी जो है फॉलो करेगी। मतलब एक ऐसा प्लान होता है जो आपकी कंपनी जो है वो फॉलो करेगी, जिस प्लान को फॉलो करने की वजह से आपकी कंपनी को जो है अभी कर क्या रही, प्रॉफिट कमा रही है, जिससे वो जो है प्रॉफिट कमा सकेगी। हाँ, अगर छोटी सी बात करें तो ये होती है बेसिक स्ट्रैटेजी। बहुत रश है, ऐसा करता हूँ, मेन रोड से लेना ही नहीं चाहिए, बेवकूफ़ है सर। जगह 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 है, मैं जो हूँ आगे से गली से लेता हूँ, उससे बचा तो जाएगी। हाँ, तो बहुत वेग मैंने जो अच्छा आपको वो दी है ना, जो डेफिनेशन दी, अगर हमारे सर सुन लेना तो उसी वक्त जो है ना मेरे जो है वो कांड हो जाएगा। यूँ ही अगर मैं आपको वेग समझाना चाहूँ ना, तो स्ट्रैटेजी जो है एक ऐसा प्लान होता है जो कोई भी कंपनी जो है वो बनाती है, जिससे जो है मिसाल के तौर पर जैसे 2023 से 2024 एक साल के दौरान जो है, खादी की मिसाल लें, खादी ने जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई, अपना एक प्लान बनाया कि इस साल जो है हम जो है एक नई जो है कपड़ों की जो है वो लॉन्च करेंगे, नए कपड़ों का कलेक्शन लॉन्च करेंगे। उस कपड़ों के कलेक्शन के अंदर क्या होगा, वो कपड़ों के कलेक्शन जो हम लॉन्च करेंगे उसके अंदर हमारी थीम होगी, वो थीम होगी रिमेम्बरिंग कोविड। मिसाल के तौर पे भाई, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ आपको, डोंट कोट मी, आप जो है मुझे जो है वो कोट नहीं करिएगा कहीं भी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मसलन जो है वो खादी ने जो है जैसे ये करने की नीयत करी कि जो कोविड के दौरान जो वक्त था उसको जो है याद करने के लिए जो है उन्होंने जो है मिसाल के तौर पर जो है एक ऐसे जो है वो कलेक्शन लॉन्च करा है जिसके अंदर जो है वो मास्क की तरह डिज़ाइन थे वगैरह। अगेन टॉप ऑफ माई माइंड, जो अभी ऊपर ही ऊपर जो दिमाग में आ रहा है ना वो बोल रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये उनकी स्ट्रैटेजी, तो अब ये पूरा उन्होंने प्लान बनाया है कि पूरे साल जो है हम इसको किस तरीके से करेंगे, हमारा जो ये होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने विंटर कलेक्शन है वगैरह उनको जो है वो किस तरीके से हम नए तौर पर जो है वो उसे लॉन्च करेंगे वगैरह। तो वो जो पूरा प्लान बनता है ना उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर भाई जो कॉर्पोरेशंस हैं आपकी, वो अगर जो स्ट्रैटेजी बनाती हैं उसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये होती है भाई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो उसका हमारे पास जो है वो मिड होगा। मिड के अंदर जो है हमने पूछा था, कोशिश करी थी मैंने, वही क्लास ख़त्म, आखिरी क्लास थी हमारी, क्लास ख़त्म हुई तो हमने पूछा सर वो ज़रा मिड के बारे में बता दें। वो ऐसे गुस्सा हुए, उन्होंने बोला भाई जो पढ़ा है वो सब आएगा। भाई पढ़ाया क्या है, हमने तो केसेस डिस्कस करें। अच्छा, केसेस डिस्कस करने के अंदर ना पता है होता क्या है, केसेस डिस्कस करने के अंदर कहानी ये होती है कि हर क्लास का एक नया केस है। हर केस होता क्या है, केस के अंदर जो है किसी पुरानी कंपनी या पुरानी कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो उस वक्त जो है उसमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही थी, और उस स्ट्रेटजी अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, ये होती है हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम टेस्ट करना चाहें सर हमें, अब वो किस तरीके से टेस्ट करेंगे ये तो सर बेहतर जाने, लेकिन जो जिस तरीके से हमारे क्विज़ होते थे ना, उन क्विज़ के अंदर एक तरीके से ये होता था कि हमने केस के बारे में पढ़ा,
पढ़ लिया केस के बारे में। केस के बारे में पढ़ने के बाद जो है ना, हमें जो है एक सवाल मिलता था जिस पे जो है हमें बोला जाता था कि भाई आपके पास ये 2 पेज हैं, इन 2 पेज के अंदर ही जो है ना वो जवाब होना चाहिए। और पूछ लिया जाता था कि भाई जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था ना एक केस के बारे में, फाइज़र और मॉडर्ना के बारे में, जो केस मैंने आपको बताया था। फाइज़र और मॉडर्ना थी, नहीं इट्स नॉट मॉडर्ना यार, अभी मुझे जो है ना बिल्कुल याद नहीं आ रहा कौन सी थी वो, बट बहरहाल वो केस था। तो उसके बारे में हमसे पूछ लेंगे भाई इन्होंने जो है वो क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी, और जो इन्होंने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो काम की है, वो स्ट्रैटेजी जो है क्या वो इस्तेमाल हो सकती है इस दौरान या नहीं। ये थी हमारी बेसिक जो है वो जो केसेस हमारे होते थे ना, यही होता था। और जो हमारी क्लासेस के अंदर डिस्कशन होती थी, वो पूरी डिस्कशन की जो बेसिस बनती थी हमारी, वो यही बनती थी कि भाई अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी। ये उनके फाइनेंशियल्स थे, जैसे ये जो है इस दौरान इतना वो कमाई कर रहे थे, ये जो है उनके फ्यूचर प्लान्स थे वगैरह। इनको अगर हम इन चीज़ों को हम दिमाग में रखें तो इन्होंने जो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी, क्या ये काम की भी स्ट्रैटेजी थी, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ठीक है, ये केस के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। क्लास के अंदर बहस हुई है यार, नहीं ये उन्होंने होना चाहिए था, फाइज़र को ये नहीं करना चाहिए था, मॉडर्ना को ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। सही, ये चीज़ें अब हमारी हो गई। इस चीज़ों के साथ साथ अब हमें समझ क्या आना चाहिए, अब हमें जो समझ आना चाहिए ना, वो गाड़ियाँ बैक हो रही हैं, आगे रश है मुझे लग रहा है बाहर। अब हमें इस बात पे समझ के आना चाहिए, इस बात पे जो हमें समझ आना चाहिए ना, वो आखिरकार आखिर के 5-10 मिनट के अंदर हमारे टीचर जो है वो हमें बताते थे कि देखें कंपनी ने जो है ना ये चीज़ें करी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रैटेजी को जो है ना ये नुकसान आया। या फिर ये भी बोल सकते हैं हमारे सर कि कंपनी ने जो है ना ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करी थी, बेहतर तरीके से करी थी, जिसका जो है ये फ़ायदा हुआ है कंपनी को। तो अगर आप जो हैं इस तरीके से आपसे कहा जाए कि किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना, तो आप जो है वो इस तरीके से डील करेंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे। ये सही, ये तो केसेस हो गए। केसेस के साथ हर दिन जो है हमारी एक रीडिंग होती है। रीडिंग क्या होती है, अच्छा देखें, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है ना, ये जो प्लान बन रहा है, ये प्लान यूँ ही नहीं बनता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर चीज़ के पीछे जो है इंसान कोई भी डिसीजन लेता है, इंसान कोई भी काम करता है, इसके पीछे जो है ना कोई एक साइंटिफिक रीडिंग होती है, साइंटिफिक फाइंडिंग होती है, जो साइंसदानों ने प्रूव करी होती है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है अच्छा इंसान ने अगर ये डिसीजन लेता है, इंसान अगर ये काम करता है तो वो किस वजह से करता है। उसे भाई साइंसदानों ने पता करा कि भाई इंसान जो है डिसीजन में अगर इतना टाइम लगाता है वो इस वजह से लगाता है क्योंकि इंसान के दिमाग के पीछे जो है एक हिस्सा होता है वाइट मैटर वगैरह जो है, जो उसको सोचने पे मजबूर करता है वगैरह वगैरह। सही, ये साइंटिफिक एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, डोंट कोट मी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से होता है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो ये बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हुआ था, इस वजह से ये हुआ था। तो हर जो स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही होती है उस केस के अंदर, उससे रिलेटेड जो है हमें रीडिंग भी मिलती है कि अब आप रीडिंग पढ़ो, रीडिंग पढ़कर ये समझो कि इस रीडिंग जो बात कह रही है, क्या इस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी इस बंदे ने, अगर इस हिसाब से ये अप्लाई नहीं करी थी तो इसका नुकसान क्या था, अगर करी थी तो उसका फ़ायदा क्या हुआ था वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से मिड से पहले 13 क्लासेस हुई हैं, 13 क्लासेस के अंदर 13 रीडिंग्स हैं, 13 केसेस हैं। अब वो जो है ये 2 घंटे के पेपर के अंदर किस तरीके से पूछेंगे, हमारे उस्ताद बेहतर जाने, सलाम है उन्हें। हम जैसे स्टूडेंट्स को भी वो झेलते हैं, और इतनी बड़ी क्लास को जो है वो डील करना, हर किसी को बोलने का मौका देना, और फिर जो बच्चा सामने बोल रहा है आपको उससे समझ कर जो है बाकी बच्चों को समझाना। क्योंकि मैंने अगेन आपसे वो कहा है ना कि हर इंसान, मैंने क्या आपसे कहा है, आपको भी पता है कि हर इंसान अलग होता है। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान जो है वो अलग तरीके से सोचता है। जब हर इंसान अलग तरीके से सोचता है तो जो उसकी सोच होती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे की भी सोचो, जब ज़रूरी नहीं है वो दूसरे की भी सोचो, तो दूसरे बंदे को जो है पहले वाले बंदे की बात समझाना जो है वो हुनर होता है हमारे टीचर्स का, जो क्लास में अंदर करते हैं। ठीक है, तो हाँ, हमें जो है 1-2 काम याद आ गए, वो वाले काम करते हैं, फिर आपसे जो है वो जल्द मुलाकात करते हैं, फिर इधर ही हैं इंशाल्लाह। कल हर दिन आते हैं, हमारा तो हर दिन की जो है वो आदत है। और या सी यू सून।